वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि यहाँ पर WBTET में आप एलिजिबल कैसे होंगे, आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है जिस वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इस वीडियो में आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कहाँ से कैसे किस तरह से क्या करना होगा, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना होगा, देन आपको वहाँ पर WBTET टाइप करनी होगी, वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप टीचर बनने के लिए जो भी एग्ज़ाम देंगे वो कैसे देंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या किस तरह से क्या क्या सारी चीज़ें जो रिलीज़ होती है, डेट्स वगैरह आती हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, देखना ज़रूरी होता है। जैसे आपको वो सभी प्रोसेस इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे कहाँ से करेंगे तो देखते हैं हमें स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना होगा, देन वहाँ पर आपको टाइप करनी होगी WBTET 2022 IAS पेपर टाइप करके आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है, इसी लिंक पे आपको एक्जैक्टली क्लिक करनी होगी। देन आप देखेंगे यहाँ पर ओके दिस इज़ अ न्यू टैब। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, IAS पेपर का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल प्राइमरी TET नोटिफिकेशंस, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, सभी डिटेल्स यहाँ पर आप जानेंगे इस वीडियो में। आप सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको। सो वेस्ट बंगाल प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बताने से पहले आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ये आपके सामने जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। इस फॉर्म में आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करनी होती है, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स फिल करनी होती है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस को फिल करके आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना होता है। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कट करना है और यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी, सो यहाँ पर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपर प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 पेपर होता है ना, इसमें फर्स्ट पेपर में आप प्राइमरी और सेकंड पेपर में जो होता है अपर प्राइमरी होता है, तो इन सभी प्राइमरी लेवल के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में और वो उसके आगे क्या कैसे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टेड सभी सारी चीज़ें जो हैं कि इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी होती है, एडमिट कार्ड होती है, रिजल्ट होती है, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो है आपको हाईलाइट जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप एग्ज़ाम का नाम जानेंगे, फुल फॉर्म जानेंगे, एग्ज़ाम टाइप्स होता है, एग्ज़ाम लेवल होता है, कंडक्टिंग बॉडी होती है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फुल नेम पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक जो लेवल होता है एग्ज़ाम लेवल, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। आपके स्टेट में, आपके स्टेट में, किस में, वेस्ट बंगाल के स्टेट में आप कहीं पे भी किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। कंडक्टिंग जो बॉडी है WBBPE, ये बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, इसे कंडक्ट करता है, तो ये बॉडी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से, एग्ज़ाम मोड यहाँ पर ऑफलाइन है। जो एग्ज़ाम डेट है विल बी अवेलेबल और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स है। सभी डिटेल्स तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्या है देखना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिखाई जाती है। इस डेट्स में क्या होता है, इवेंट्स होती है और डेट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, बिगिनिंग ऑफ द सबमिशन होती हैं कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा, लास्ट डेट कभी है, लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बाद एडमिट कार्ड कभी आएगा, एग्ज़ाम डेट कभी होगा, आंसर कीज़ कभी रिलीज़ होंगे, रिज़ल्ट कभी आएंगे, ये सभी की जो डिटेल्स आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। तो डेट्स वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाता है, एडमिशन लेने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, ठीक है। एडमिशन जब आपको लेना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ओबियसली फिल करना होगा, जिस डेट पे भी रिलीज़ की जाएगी उस डेट पे आपको फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया थर्ड वीक ऑफ जून में एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा, WB प्राइमरी TT का एप्लीकेशन फॉर्म को, और लास्ट डेट इसका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है ये लास्ट डेट है, तो इस हिसाब से आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना होगा। आपके पास 4 वीक है, पहले सो एक ही वीक है शायद, हाँ थर्ड वीक है, हाँ 2 वीक है आपके पास है, तो 2 हफ्ते हैं आपके पास, जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आईडी वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, न्यू आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, टाइम ऑफ द जनरेशन, रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, कुछ डिटेल्स होती है जो फिल करनी होती है। उसमें सबसे मेन टॉपिक्स जो है आपके एप्लीकेंट्स, आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ होता है, फ़ोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, और मेनी मोर अपडेट्स डिटेल्स फिल करनी बहुत ज़रूरी है, जो वैलिड इंफॉर्मेशंस ही होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड मेनी मोर्स,
ठीक है। अब पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग यूज़ करके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ीस रहेंगे। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 रुपीज़ सिंपली। अभी यहाँ पर बात करते हैं नेशनलिटी के। ये एलिजिबिलिटी की बात है कि WB में आप एलिजिबल कैसे रहेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, कि आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का वैलिड होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितनी होनी चाहिए, और अपेयरिंग एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए और एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स के बीच में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए, इसी स्टेट का। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जिन्होंने भी BLED, B.Ed, DLED और BTA फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज जिन्होंने भी कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने भी किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कंप्लीट किया है ये सारी कोर्सेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर कितना चाहिए होता है, सो हम क्वालिफिकेशंस देखेंगे। क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर क्या होता है कि BTA का कोर्स अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी जो मैंने कोर्स बताई यहाँ पर आपको, ठीक है। मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए होता है, 50% मार्क्स चाहिए रहेगा, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। अपेयरिंग एप्लीकेंट मतलब जो भी अभी बच्चे हैं फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री में, आर आल्सो एलिजिबल टू द एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये सारे आपके एलिजिबिलिटी थे। ओके, अभी बात करते हैं एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स की। तो एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन मोड से होगा, रिटन टेस्ट होंगे, पेन एंड पेपर बेस पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशंस ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स 120 मिनट्स के लिए आपके पास टाइम में रहेगा एग्ज़ामिंग का। नंबर ऑफ़ पेपर्स यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़ाम बंगाली लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज will be published. Okay, total number of questions 150 questions in the total will be asked by the official authorities paper. Total marks 150 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, वो चॉइस, मल्टीपल चॉइस रहेंगे आंसर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्किंग स्कीम कितना रहेगा। इच क्वेश्चंस गिवन इन द पेपर, जो कंटेंट फर्स्ट होगा मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 मार्क्स अगर आपका सारे क्वेश्चन गलत सही है तो। अभी नेगेटिव मार्क्स क्या होता है कि अगर आपका गलत क्वेश्चन आपने आंसर्स गलत लिखे हैं तो उसके मार्क्स जो है काटे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पेपर फर्स्ट के लिए, जहाँ पर आपका होगा फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको बताया गया। तो टेबल आप देखिए और समझ में आएगा आपको। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पेपर सेकेंड के लिए। ठीक है, सिलेबस भी यहाँ पर आपको चाहिए, सिलेबस भी अवेलेबल कर दिया गया। मैथमेटिक्स का चाहिए, मैथमेटिक्स का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चाइल्ड डेवलपमेंट का सारी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंस ही है। एनवायरमेंट स्टडीज़ का यहाँ पर लैंग्वेज का, सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर अवेलेबल कर दिया गया और आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। अभी बात करते हैं प्रिपरेशंस की। प्रिपरेशंस यहाँ पर क्या है कि प्रिपरेशंस के लिए आपको टिप्स चाहिए। टिप्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप जिस टिप्स को चाहें उस टिप्स को पढ़ सकते हैं। टाइम टेबल बनानी होती है, गुड टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल लेनी होगी, उस टाइम टेबल को अच्छे से रिवाइज जो भी है सभी चीज़ें करनी होती है, तभी आप प्रिपरेशंस अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से प्रिपरेशंस करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। अभी बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिनको अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्टर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम सक्सेसफुली, तो वो उनको ही मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, वो द ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और आपको लेना होगा कॉपीज़, डाउनलोड करना होगा फ्यूचर रेफरेंस के यूजर्स के लिए, और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तभी आपको वहाँ पर काम आता है। आंसर की बात करूँ, जहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको आंसर की को रिलीज़ कर दिया जाता है और वहाँ से अपन आंसर की को चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। रिज़ल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डिक्लेयर किया जाएगा और वहाँ पर आप रिज़ल्ट को चेक कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अनाउंस होता है और अनाउंस होने के बाद आप देख पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सेलेक्शंस प्रोसीजर होते हैं। जो सेलेक्शंस प्रोसीजर होंगे तो ये आपके इस पे डिपेंड करता है कितना मार्क्स आपने सिक्योर किया, प्रिपरेशंस
करने के बाद आपने कितना मार्क्स, आपका रिज़ल्ट आया, ठीक है, स्कोर देखा जाता है और मेहनत लगन जो भी है सब यहाँ पर दिख जाएंगे। सर्टिफिकेट बनती है, एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगी और वो वैलिड होगी कुछ सालों तक, और यहाँ पर आप इस चीज़ को ही पाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुछ मेंशन इन द लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, जहाँ पर 10th के 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, यूजर्स, कैटेगरीज, एडमिट कार्ड, सभी डिटेल्स। तो सारी की सारी डिटेल्स जो थी मैंने बता दी। तो आप चाहें तो इस पेज पर आकर के खुद भी रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस पेज को अच्छे से, और आपको समझ में आ जाएगा सारी प्रोसेस की कैसे क्या करना होगा, और फिर आप कम्प्लीटली फील करके अप्लाई करके आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।